भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, अच्छी शिक्षा देने वाला, अच्छा इंसान बनाने वाला और समाज के अंदर एक अच्छाई का वातावरण बनाने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, गिर कर के ऊपर की ओर उठना, अवनति से उन्नति की ओर जाना। और इस पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं। विषय स्वास्थ्य के संबंधी, शिक्षा और आपके धर्म, दर्शन, नैतिकता, लाइफ स्टाइल, जीवन निर्माण, ऐसे विषयों के साथ में हम प्रतिदिन जो है वो आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। आज हमने आपके लिए एक विशेष प्रकार का विषय चयन किया है जो कि आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। तो आज का हमारा विषय है विवेगे धम्ममाह्ये। ये एक संस्कृत का सूत्र है। इसका अर्थ होता है कि विवेक ही धर्म है। कितना सुंदर सूत्र है। हमारी भारतीय संस्कृति के बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथों से ये सूत्र निकला है और सूत्र बहुत छोटा है लेकिन इसकी शिक्षा बहुत बड़ी है। विवेक ही धर्म है। कोई व्यक्ति ये देखे कि धर्म तो इतना जटिल है, इतने बड़े बड़े संस्कृत के सूत्रों को याद करना, प्रकांड पंडित बनना और दूसरा उसको खूब तोता रटन की तरह रटना और किस तरीके से ही किया जाए। लेकिन ये सूत्र कहता है कि विवेक ही धर्म है। आप विवेकशील बन जाओ, आप विवेक को पहचानो और सारा जीवन विवेक पूर्वक करो तो आप एक धार्मिक व्यक्ति बन जाओगे। कितनी सीधी सरल परिभाषा दी है। तो यहाँ पर दो शब्द है, विवेक और दूसरा धर्म। एक एक करके हम शब्दों को लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये विवेक हमारे इस बॉडी के अंदर कहाँ उत्पन्न होता है, इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है, वो ढूंढना पड़ेगा हमें। उस स्थान पे हमें जाना पड़ेगा और वहां पे विवेक की प्राप्ति करनी पड़ेगी। देखिए, मैं शरीर से चलता हूँ। शरीर के साथ में 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि इंद्रियानी। ये ज्ञानेंद्रियां हैं, ये कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां क्या है? स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु और श्रोत। इन 5 इंद्रियों के 23 विषय हैं और बाहरी जगत में हम संपर्क करना चाहते हैं, बाहरी जगत से जुड़ना चाहते हैं, परिवार से, समाज से, देश से, राष्ट्र से, विश्व से जुड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए हम 5 इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करना जरूरी हो जाता है। इंद्रियां के बाद में है मन। मन एक मैनेजर है। मन 2 तरह के कार्य करता है। एक तो इंद्रियों के द्वारा जो 23 तरह के विषय दिए जाते हैं उस पर संरचना करता है, उस पर प्लानिंग करता है। और मन के 3 कार्य और हैं। मन अगर भूतकाल के अंदर चला जाता है तो स्मृति करता है, मैं 10 साल का ऐसा था, वहाँ पढ़ा करता था, मेरा जन्म वहाँ हुआ, ये मेरे टीचर थे, मेरे माता पिता इस तरीके के थे और मैं वहाँ पर जाया करता था। ये भूतकाल की स्मृति करना चालू कर देता है। और दूसरा कार्य होता है वर्तमान में। जैसे कि मैं आपको भी प्रवचन देता हूँ तो वर्तमान में रहना वास्तविक जो सही जीवन है और उससे ही हमारी उन्नति होती है। टू लिव इन द प्रेजेंट इज द मेन मोटो ऑफ द लाइफ एंड इट इज ए कंक्लूजन ऑफ द लाइफ एंड दिस इज कॉल्ड द भावक क्रिया। द पर्सन हु रिमेन्स ऑलवेज in the present, he is a right man, he takes the right decision and he can succeed to a very good heights. वर्तमान। तीसरा भविष्य। मन भविष्य में जाता है तो कल्पना करता है कि मैं इस तरीके से कार्य करूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा, वकील बनूंगा, इस तरह की कल्पना करता है। ये मन के 2 कार्य हो गए। मन के ऊपर जाए बुद्धि। वो मन
इन सब की संरचना करके बुद्धि को देता है। बुद्धि दो तरह की होती है, सुबुद्धि और कुबुद्धि। अगर सुबुद्धि होती है तो जो इन्होंने ये रॉ मटेरियल दिया है, जो योजना बना के दी है, उसके ऊपर सही सही दिशा के अंदर निर्णय लेकर के और इस शरीर को चलाती है। तो ये तो हो गया बुद्धि। बुद्धि के ऊपर होता चित्त। चित्त चेतना की शक्ति है और हमारी चेतना अनंत चित्तों वाली है। यानी हमारी चेतना यानी आत्मा, ये आत्मा जिस तक पहुंचती है वह चेतन हो जाता है। ये पूरा शरीर जड़ है लेकिन ये चेतनवत कार्य कर रहा है, बोल रहा है, हाथ पांव हिला रहा है। हमने देखा होगा प्राय कि इस आत्मा की साक्षी से ये शरीर जिंदा रहता है। और अगर आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो राम नाम सत्य होता है और इस बॉडी का जो है चेहरा पहचान में नहीं आता है, खून उड़ जाता है और कीड़े मकोड़े आने चालू हो जाते हैं और लोग कहते हैं जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, दुर्गंध हो जाती है। ये चेतना की शक्ति है और ये चेतना जिस स्तर तक जाती है, आंख के पास जाती है, दिमाग के पास जाती है, हाथ के पास जाती है, या हमारे जितने जितने अंदर जो सिस्टम है उन तक चेतना पहुंचती है तो वो जगह चेतनावान हो जाती है, प्राणवान हो जाती है। अब चित्त से आगे चलें तो वो होता है प्रज्ञा का जगत और विवेक प्रज्ञा के अंदर होता है। और विवेक कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता, विवेक व्यक्ति को गलत दिशा के अंदर नहीं जाने देता और ये जीवन की सर्वोच्चतम अवस्था है। जितने जितने महापुरुष हुए हैं, चाहे भगवान महावीर को ले, कृष्ण को ले, राम को ले और उसके बाद में महात्मा गांधी को ले या 24 तीर्थंकर हुए हैं उनको देखा जाए, ईसा मसीह को देखा जाए, मोहम्मद साहब को देखा, ज़रतुस्त्र को देखा जाए, जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, विद्वान लोग हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं, वो हमेशा जो है वह इस प्रज्ञा के जगत में जाते हैं। और गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञ का अर्थ होता है अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सम रहना, कैसी भी स्थिति आवे उसमें विचलित नहीं रहना, ये प्रज्ञा का जगत है। और इसको अब मैं अगर मनोवैज्ञानिक भाषा के अंदर बात करूं तो अभी मैंने चित्त की बात करी, तो चित्त के ऊपर काम करने वाला जो है ये हमारा होता है चेतन मन, और जिसकी मैं प्रज्ञा की बात कर रहा हूं ये अवचेतन मन होता है, ये ब्रिज है। और तीसरा होता है अचेतन मन। अचेतन मन हमारे जन्म जन्मांतर की जितनी भी दबी हुई इच्छाएं हैं, कर्म हैं, हमने अच्छे किए हैं, पुण्य है, पाप है, सब उसके अंदर कंप्यूटर के फोल्डर में रिकॉर्ड की तरह वो रिकॉर्डेड रहते हैं, कार्बन शरीर के रूप के अंदर रिकॉर्डेड रहते हैं। वो अचेतन मन हो जाता। अचेतन मन और चेतन मन, इन दोनों के बीच में अवचेतन मन है, सब कॉन्शियस माइंड। वहां पर प्रज्ञा है, वहां पर रूपांतरण होता है, वहां बड़ी फैक्ट्री है, वहां पे चेंज आता है। किसी व्यक्ति को बदलना होता है तो प्रज्ञा के जगत में जाता है। प्रज्ञा के जगत के अंदर विवेक आता है। विवेक का अर्थ होता है सावधानी पूर्वक, केयरफुली, और दूसरा ध्यान दे करके, और तीसरा है बिना आलस्य किए हुए अप्रमाद की अवस्था के अंदर विवेक की अवस्था कहलाती है। ये स्थिति जो है सबकॉन्शियस माइंड में होती है और वहां पे हमको ले जाती है या हम बार बार जाते हैं, वहां से विवेक पैदा होता है और वही हमें अच्छा इंसान बनाना चाहता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको कुछ उदाहरण के द्वारा इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारी पुरानी माताएं, हमारी दादियां, हमारी नानियां, हमारे दादे, हमारे परदादे, वो कितने होशियार होते थे। किसी स्कूल में पढ़ने को नहीं गए, कोई भी उन्होंने विज्ञान की पढ़ाई नहीं की, पर वो इतने बड़े सूझबूझ के धनी होते थे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस से ज्यादा वो अच्छा निर्णय लेते थे। क्यों? क्योंकि वो प्रज्ञा के जगत में जाते थे। वे विवेके धम्म माह्ये का पाठ पढ़ते थे, उनकी प्रज्ञा जागृत थी, वो प्रज्ञा चक्षु थे, वो स्थित प्रज्ञ थे और वहीं से उनको शक्ति मिलती थी। और इस प्रज्ञा के जगत में, विवेक के जगत में, इस सबकॉन्शियस माइंड के जगत के अंदर सबसे ज्यादा हमारी जो आत्मा है वो कॉन्संट्रेटेड रहती है और वहां बहुत ज्यादा शक्ति मिलती है। तो ये अगर व्यक्ति कुछ, तो देखिए दो चीजें होती है,
एक तो नैसर्गिक होती है, जन्मजात गॉड गिफ्ट के रूप के अंदर ये गुण लेकर के आ जाता है, तो वह नेचुरल रूप के अंदर बार बार उस स्थिति में चला जाता है और बार बार वैसा निर्णय लेता है। वह बुद्धि के जगत में, शरीर के जगत में नहीं, बुद्धि भटकाती है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि संसार में रखती है, ये अच्छा ये बुरा, किसी पर राग करती है, किसी पर द्वेष करती है, और दूसरा किसी की मान्यताएं बना देती है। ऐसा काम सारा बुद्धि भटकाती है। प्रज्ञा कभी नहीं भटकाती, विवेक कभी नहीं भटकाता, सब कॉन्शियस माइंड कभी नहीं घटाता। दिस इज ए प्योर स्टेट ऑफ आवर लाइफ, और वहीं सब कुछ रूपांतरण होता है, वहीं से बड़ा व्यक्ति बनता है। तो मैं बात कर रहा था उस विवेक की। अब देखिए, मैं आपको कुछ जो है इसके बारे में, जो हमारी भारतीय संस्कृति के बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ हैं, उनको कोट करना चाहूँगा कि विवेक ये धम्म माई के लिए क्या कहा है। भगवान महावीर ने कहा है, जयंग चरे जयंग चिट्ठे जयंग मासे जयंग सये भोजंतो भासंतो पाव कमंग न बंदई। भगवान महावीर के पास में हजारों की तादाद के अंदर साधु चर्या पालने वाले साधु थे। उन्होंने पूछा, भगवान हम तो मूढ़ हैं, हम किस तरीके से अपना जीवन चर्या को बढ़ावें ताकि हमें कर्मों का बंधन नहीं हो। कर्मों को काटने के लिए, आत्मा की शुद्धि करने के लिए, आत्म रज हटाने के लिए जो कि कर्म कहलाती है, वो साधु बनता है। तो भगवान ने ये कहा, सोते समय, खाते समय, पीते समय, उठते समय, बात करते समय जहना पूर्वक, सावधानी पूर्वक कार्य करो तो तुम्हारे कोई कर्म का बंधन नहीं होगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ। आप चल रहे हैं, जिसको गमन योग कहा जाता है, तो चलते चलते आप 2-3 फुट नीचे पृथ्वी की तरफ देखते जाते हैं, जमीन की तरफ, तो कितने फायदे हैं। पहले सबसे बड़ा फायदा ये है, कोई जीव जंतु बेचारा भोला भाला निर्दोष आपके पैर के नीचे आकर के दब नहीं जाए, हिंसा नहीं हो जावे, ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, कोई गुमी हुई वस्तु नीचे गिरी हुई होती है, वह वस्तु जो है वो आपको मिल जाती है। तीसरा ये है कि सामने कोई व्यक्ति इधर उधर से आ गया है तो आप टक्कर नहीं खाएंगे। आप कहीं ऊंचे ऊपर देख रहे हैं, लेफ्ट में देख रहे हैं, राइट में देख रहे हैं, हो सकता है कोई वाहन आ जावे, कोई व्यक्ति आ जावे, कोई 2 व्हीलर आ जावे और आपको जो है चोट पहुंचा दे। ये विवेक हुआ, ये गमन योग का विवेक हुआ। अब मैं छोटे छोटे विवेक जो कि बहुत ही अच्छे विवेक हैं और हमें ध्यान से रखना चाहिए, वो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी जीवन के लिए कितनी जरूरी है। उस इलेक्ट्रिसिटी को जो है हमने क्या कर रखा है कि हम जब घर के सभी सदस्य जो है काम कर रहे हैं, तब तो हमने स्विच ऑन कर रखा है, ओके, लेकिन सभी सो गए और हमने जो है वो स्विच ऑफ नहीं किए, तो ये देखिए, ये विवेक नहीं है, ये केयरलेसनेस है। इसीलिए विवेक धम्म माइये का पाठ पढ़ाया जा रहा है कि आप जो है अपने घर की सब बत्तियों को बंद करो, वो अनावश्यक है, वो दुरुपयोग है। बत्ती जलती रहेगी तो बेचारे पतंगे, कीड़े मकोड़े जो है वो मर जाएंगे। और दूसरा क्या होगा, बिजली खर्च होगी तो किसी भाई को जो कि बिजली मिलनी चाहिएगी, उसको बिजली मुहैया भी नहीं हो सकेगी। तो इस तरीके से विवेक हो गया। अब आप विवेक का देखिए कि मान लो कोई भी व्यक्ति दुकानदार है, दुकानदार मान लो कि मतलब खाद्य सामग्री का दुकानदार है, तो वो विवेक नहीं रखता है तो क्या होता है कि वो उसके डब्बे के अंदर खाने की चीजें हर डब्बे में अलग अलग पड़ी हुई है और वह उनकी सफाई नहीं करता है, उनके ऊपर ढक्कन नहीं देता है, उनको खुली रखता है, तो उसके अंदर बहुत से जानवर पैदा हो जाते हैं। और खास तौर से वर्षा की ऋतु होती है तो खाद्य सामग्री के अंदर, क्योंकि वो भी उनका भोजन होता है, बहुत से जानवर पैदा हो जाते हैं और उस चीज को गंदा कर देते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो ये कितनी बड़ी केयरलेसनेस है।
और उस केयरलेसनेस को हटाने के लिए ही विवेक हमारे बीच में आता है। केयरफुल रहो, केयरलेसनेस को हटाओ। जीवन के किसी भी क्षेत्र के अंदर केयरलेसनेस नहीं रहनी चाहिए, वही धर्म है। अगर वो दुकानदार सभी बर्तनों के ढक्कन बंद करता है, उसमें कीड़े मकोड़े नहीं जाएंगे, कोई अशुद्धि नहीं जाएगी और चीज शुद्ध रहेगी और दुकानदार प्रसन्न रहेंगे कि यहाँ पर प्योर चीज मिलती है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। विवेक के माध्यम के अंदर देखिए कि हम घर में रहते हैं और घर में हमारे बहुत से सदस्य जो है एक साथ जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और अगर हमारे को मान लीजिए कि ज़्यादा सदस्य होने के कारण जो है बाथरूम की सुविधा के लिए, भोजन के ऊपर समय पर भोजन परोसा जाने की रूप के अंदर, सामूहिक कार्य के अंदर अगर हम विवेक नहीं रखते हैं और हमारे थोड़ी देरी हो गई, अगर बाथरूम में अपनी टर्न आने में थोड़ी सी देर हो गई, भोजन चपाती आने में थोड़ी सी देर हो गई, या जो हमारा व्हीकल की चाबी मिलने में देर हो गई, किसी भी चीज़ की देर हो गई, तो आपका पारा एकदम चढ़ जाता है और मुंह से आप अनर्गल बोलने लग जाते हैं। उस अनर्गल बोलने से आपका गुस्सा आ जाता है, आपका टेम्परामेंट बढ़ जाता है और सामने वाला भी अव्यवस्थित हो जाता है। जो ढंग से काम करने वाला होता है वो भी नहीं करने पाती। ये अविवेक है, ये केयरलेसनेस है। तो जीवन के हर क्षेत्र के अंदर केयरलेसनेस रखनी चाहिए। और केयर जो फुल वाला व्यक्ति पेशेंस रखेगा, समता भाव रखेगा कि वह मन से, वचन से, काया से, मन से जो चिंतन करेगा पॉजिटिव चिंतन करेगा, वचन से जो बोलेगा ऐसा नहीं बोलेगा किसी को तकलीफ भरी प्रश्न हो जाए, तकलीफ भरी बात पहुंच जाए तो मीठी भाषा बोलेगा, अच्छी भाषा बोलेगा। और काया मतलब है किसी भी जानवर को जो है वो उसको बेचारों को पैर से दबा देना, या किसी को घर के किसी सदस्य को जो है वो गुस्से में आकर के थप्पड़ मार देना, या कोई चीज़ को गुस्से में आकर के तोड़ देना, ये सारी बातों से बचत हो जाएगी। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, हमने विवेक की बहुत लंबी चर्चा की। विवेक ये धम्म माइये, विवेक ही धर्म है। अब धर्म क्या है? धर्म हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण है। हमारी भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान है और भारतीय संस्कृति में धर्म आने के कारण ही हम आत्मवादी हैं। हम जो है वो चेतनावादी हैं, हम भौतिकता से आध्यात्मिक बन गए हैं इसी धर्म के कारण। तो धर्म क्या करता है कि धर्म हमारे में वर्च्यूज पैदा करता है, मेरिट्स पैदा करता है, अच्छाइयाँ पैदा करता है। आप एक सूची बनाइए अच्छाई और बुराइयों की। झूठ बोलना बुराई, और दूसरा झगड़ा करना बुराई, शराब पीना बुराई, और उसके बाद में किसी को गाली देना बुराई, और सूर्योदय के बाद भी सोते रहना बुराई, देर रात तक जो कार्य करना बुराई। ये बुराई की बात हो गई, तो ये अधर्म है, ये पाप है। अब मैं अच्छाई की तरफ आता हूँ कि इसी का रिवर्स है, इसका जो ऑपोजिट है वो धर्म है। वो क्या है? समय सूर्योदय से पहले उठना, किसी को गाली नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का विनय करना, घर के सभी सदस्यों के साथ में प्रेम का वातावरण रखना, वात्सल्य का वातावरण रखना। जिस हमारा जो कार्य क्षेत्र है हर एक के साथ जो है हम अच्छी तरह से पेश आए, उसको भाईवत, उसको आत्मवत समझें। तो ये धर्म की बात हो गई। तो विवेक ये धर्म, ये विवेक को धर्म इसीलिए कहा गया है कि विवेक हमें वैल्यूज देता है, विवेक हमें वर्च्यूज देता है, विवेक हमें मेरिट्स देता है, उसी का नाम धर्म है। तो इसीलिए विवेकवान प्राणी एक धार्मिक व्यक्ति हो जाएगा। विवेकवान व्यक्ति होगा, धार्मिक व्यक्ति होगा, किसी का शोषण नहीं करेगा और वो समाज के किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं देगा, व्यक्ति नहीं प्राणी मात्र को भी दुख नहीं देगा, और उसका चिंतन हमेशा पॉजिटिव होगा। घर के सभी सदस्यों के साथ हिलमिल कर काम करेगा, वह विनयवान होगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। और जहाँ भी वो खड़ा रहेगा उसका इम्पैक्ट जो साथ के लोगों के ऊपर
बहुत ही सुंदर पड़ेगा। लोग उसके गुणों को ग्रहण करेंगे कि कितना विनयवान व्यक्ति है, कितना मीठा बोलता है, कितनी इसके अंदर वर्किंग ऊर्जा है। वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री को देखिए, नरेंद्र भाई मोदी को, जहां खड़े हो जाते हैं वहां मोदी 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 के नारे लगते हैं, क्योंकि वो विवेकवान हैं और वो एक योग का जीवन जीते हैं। वो जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, उनके पास में विजन है, उनके दिमाग में 24 आवर्स जनता की भलाई का ही कार्य चलता है। किस तरीके से हमारा देश का विकास हो और विश्व के अंदर हमारा देश जो है धर्म गुरु कहलाता था, पुनः धर्म गुरु जो कैसे बने, और उन्होंने बनाया है। उन्होंने अभी जो 21 जून को प्रतिवर्ष जो योग दिवस के रूप में वो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने भारत की साख को बहुत ऊंचा किया। तो बंधुओं, ऐसा विवेकवान व्यक्ति वो धार्मिक विवेकी होगा। अब इसको मैं आज के सिनेरियोज के साथ में जोड़ करके और कंक्लूजन पे आऊंगा। हमारा जो पुनरुत्थान कार्यक्रम है ये विषय का विश्लेषण करता है, और विषय के विश्लेषण के बाद के अंदर इसको वर्तमान का क्या वातावरण है, वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या रिलीवेंस है, और क्या हमारी कमियां हैं, क्या मेरिट्स है, डीमेरिट्स है, उसकी हम जानकारी करते हैं। और कंक्लूजन के अंदर हम सुझाव देते हैं कि हमारे इस एपिसोड के माध्यम से हम किस तरीके से अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। व्यक्ति अच्छा बन सकता है, समाज अच्छा बन सकता है, देश अच्छा बन सकता है, विश्व अच्छा बन सकता है, वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा है वो साकार हो सकती है। दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रतिदिन बहुत ही अच्छी संख्या के अंदर पुनरुत्थान कार्यक्रम को देखते हैं। ये इस बात का परिचायक है कि पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम जितने कार्यक्रम देता है, प्रतिदिन नए नए प्रैक्टिकल कार्यक्रम देता है जो कि हमारे जीवन से जुड़े हुए होते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए होते हैं। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। संसार के सभी जीव सुख से रहें, आनंद से रहें, शांति से रहें, सबको मोक्ष मिले। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।